अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्टिचिंग प्रो। आज मेरे पास है ये क्रश वाला कपड़ा। 5 गज़ कपड़ा है जो कि हमने डायर से क्रश करवाया है और इसमें से हम बनाएंगे क्रश वाला शरारा। और आप लोगों को भी बताएंगे कि क्रश वाला शरारा बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से किस तरह से बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियोस अपने दोस्तों की तरफ शेयर किया करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। तो इस तरह से हम इसको 4 लंबाइयाँ आपस में कटिंग करेंगे। हमने इसकी लंबाई जो है वो 41 इंच तैयार करनी है और 43 इंच के हिसाब से हमने 4 लंबाइयाँ इसकी उतार लेनी हैं। ये देखें, मैंने सेंटर में से 2 कर लिया है और यहाँ से फिर मैं इसको 2 कर लूँगा। मतलब हम इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। तो एक साइड का हमारा लेंथें बन जाएगी और 2 एक साइड की हमारी लेंथें बन जाएगी। तो इनको आपस में जोड़ने के बाद इसका शरारे का फ्लेयर बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत आ जाएगा। इनके ऊपर है डोरियाँ और जल्दी जल्दी से मैं इनकी सारी डोरियाँ खोल लेता हूँ और आपको इसका तरीक़ाकार बताता हूँ कि इसको आपस में जोड़ना कैसे है। और इस वीडियो में मज़े की बात यह है कि इस शरारे की कटिंग कुछ भी नहीं होती, बस इसकी सिर्फ़ और सिर्फ लंबाइयाँ ही उतारनी होती हैं। तो ये चारों मैंने खोल लिए हैं और ये कुछ कपड़ा मेरे पास इसका एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ये हमने जो इसके बाद लास्टिक इसके ऊपर डालनी है उसकी पट्टी हम इस तरह से रख के 4 इंच की पट्टी, हम 4 इंच चौड़ी पट्टी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो लंबाई आ रही है इसकी 48, ये थोड़ी कम है, हम इसमें थोड़ा सा जोड़ डाल लेंगे। और पट्टी की चौड़ाई इस तरह से रखते हुए हमने 4 इंच रखनी है। 1.5 इंच की हमारी लास्टिक है और आधा इंच का हमारा बीच में दबाव आ जाएगा। ये पट्टी भी हमने इस तरह से काट लेनी है। इसके बीच में हमारी डलेगी इलास्टिक। क्रश वाले शरारे की कटिंग बस इतनी ही है। आप बढ़ते हैं सिलाई की तरफ और आपको इसका जोड़ने का तरीकाकार बताते हैं। बिल्कुल इजी और सिंपल सा तरीकाकार है इसका। अब ये देखें, 2 और 4 हिस्से हैं। अब इसको हम इसकी जो क्रश है वो हल्की हल्की खोल लेंगे ताकि हमारी सिलाइयाँ लग सकें आसानी से। आपने बहुत ज़्यादा इसको यहाँ पे खोलना नहीं है ताकि शरारे की क्रश ख़राब ना हो जाए। और अगर आप कभी भी क्रश वाला कोई भी शरारा, लहंगा या फ्रॉक आप बनाएं तो कोशिश आप करें कि आपने हार्ड किस्म का कपड़ा, जैसे ये मैं कतान सिल्क इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इस तरह का कपड़ा इस्तेमाल करना है। इससे ये होगा कि आपकी क्रश बहुत अच्छी आएगी। सॉफ्ट कपड़ा कोई भी होगा उसके ऊपर आपकी क्रश अच्छी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो एक यहाँ से हम लंबाई वाली साइड को इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ मशीन में रखते हुए हमने एक और लंबाई इसके ऊपर रखते हुए ये वाली सिलाई जो हमने मुकम्मल बिल्कुल सीधी सीधी ही लगानी है। ये आप देख रहे हैं कि ये मैं ज़रा जल्दी में करता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए और वक्त भी बच सके हमारा। ये सिलाई आपने मुकम्मल एंड तक बिल्कुल सीधी ही लगा लेनी है। ये हमारे शरारे की एक साइड अभी तैयार हो रही है और दूसरी भी सेम तकरीबन इसी तरह से होगी जैसे ये मैं वीडियो में आपको बताता जा रहा हूँ। ये पूरी सिलाई हमने यहाँ पे लगा दी है। अब सिलाई लगाने से क्या हुआ कि इसका अर्ज बड़ा हो गया और आप दूसरी साइड इन दोनों को आपस में जोड़ते हुए, ये आपने यहाँ से ख्याल रखना है, ये दोनों आपस में जोड़े हैं। ये आपस में इस तरह से मैच करते हुए यहाँ से 14 इंच का आसन छोड़ना है। यहाँ पे हमारे आ जाएगी आसन की सिलाई। 14 इंच आसन छोड़कर हम यहाँ पे टांका पक्का करेंगे और उसके बाद नीचे पहुँचे तक ये सिलाई हम सीधी लगाकर इसको बंद कर देंगे। मुकम्मल सिलाई बिल्कुल सीधी इसी तरह से लगानी है और एंड पे ला के इसको बंद कर देना है। यहाँ पे होगी हमारे शरारे की एक साइड कंप्लीट। अब दूसरी भी सेम तकरीबन आपने इसी तरह से करनी है। उसका भी 14 इंच का आसन छोड़ना है और उसको भी इसी तरह से आपने
बंद करना है। दोनों साइडें हमने जोड़ ली हैं। तरीकाकार हमने एक का आपको बताया, दूसरा आपने खुद कर लेना है। अब ये देखें, ये जो आसन वाली साइड हमने ये छोड़ी हुई थी, यहाँ से इस तरह मशीन में रखते हुए जो 14 इंच वाली साइड हमने छोड़ी हुई थी, और दूसरे भी साइड का 14 इंच आसन वाली साइड इस तरह से हमने छोड़ी हुई थी। अब हम आसन की सिलाई इस तरह से लगा कर इसको बंद कर लेंगे। यहाँ पे आसन जोड़ने का तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट है, आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये सिलाई और ये सिलाई यहाँ पे आपस में मैच करनी है। इस तरह से आसन बहुत ही खूबसूरत जुड़ता है और इसमें छोटी सी भी सिलवट नहीं आती है। आप जब भी ट्राउज़र शरारे का आसन जोड़ा करें तो कोशिश किया करें कि यही तरीका अप्लाई किया करें, क्योंकि इसमें सफाई बहुत ज़्यादा आती है। तो ये सिलाई के साथ सिलाई बराबर करते हुए हम जहाँ पे हमारा टांका पहले से पक्का किया हुआ उसके बिल्कुल पास लाकर हमने इसको यहाँ पे ही पक्का कर देना है। यहाँ पे आपने ज़रा गौर से देखना है कि यहाँ पे हमने इसको पक्का कर दिया है। पक्का करने के बाद अब यहाँ से हम टांका काट लेंगे अपना। और फिर दूसरी साइड जो आसन की दूसरी साइड जो खुली हुई है उसको हम इस तरह से पकड़ते हुए दूसरी साइड से सिलाई लाएंगे। मतलब ये सिलाई जो हमारी राउंड जाती है ये ऐसे नहीं जुड़ेगी, ये दो हिस्सों में जुड़ेगी और दोनों को अलग अलग करके जोड़ेंगे। अब यहाँ से ये जो खुला हुआ है, यहाँ से सिलाई के साथ सिलाई बराबर करते हुए हम आसन को यहाँ से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ ले जाएंगे। जहाँ पे आपका टांका पक्का किया हुआ उसके ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए, बस एक टांका इसके साथ लगाकर आपने सिलाई ऊपर कर लेनी है। ये थोड़ा सा बारीकी वाला काम है, लेकिन एक दो बार करने से इंसान को समझ में आ जाती है, तो कोशिश ज़रूर करें। ये देखें, यहाँ पे हमने पक्का किया और फिर सिलाई को हम सीधा आगे ले गए। अब जोड़ने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप रखते हुए कपड़े को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमने नेफे का ऊपर जोड़ डालना है जिसमें हमने इलास्टिक डालनी है। तो ये देखें, आपके सामने ये शरारा जुड़ चुका है और ये इसका आसन बन गया है। उम्मीद है कि ये आपको तरीकाकार अच्छा लगा होगा। अब यहाँ से जो हमने सादा छोड़ा हुआ था इसको हम देंगे चुनट, क्योंकि क्रश वाला शरारा है, ऑलरेडी चुनट इसमें है, लेकिन हम अपने कमर के हिसाब से इसको मज़ीद थोड़ी सी चुनट देंगे। ये देखें, ये जो आसन की सिलाई लगी है इस तक हमने इसको हल्के हल्के से इस तरह से चुनट देनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये एक्सल साइज़ है हमारा, ये मीडियम साइज़ नहीं है, इसलिए हम इसकी चुनट जो राउंड अबाउट आएगी वो 56 इंच आएगी। अगर आप मीडियम साइज़ पे बनाएं तो चुनट कम कर लें। ये देखें, डबल करते हुए ये 14 इंच पे आ रही है। आप इस तरह से डबल करते हुए 12 इंच पे भी आ जाए मीडियम साइज़ की तो इनफ है। एक साइड की हमने चुनट डाल दी। आप जहाँ से चुनट ख़त्म की थी अब दूसरी भी यहीं से स्टार्ट करेंगे और राउंड अबाउट इसके इस तरह से चुनट आ जाएगी। अब मैंने दो हिस्सों में क्यों किया ये मैं आपको बताता चलूँ। इसका मकसद ये है कि इसका सेंटर आउट ना हो, ये और ये वहाँ से पहले हमारी 14 इंच थी, यहाँ से भी हमारी मुकम्मल 14 इंच तैयार आ रही है। तो ये अराउंड जो है वो 56 इंच एक्सल साइज़ पे आ रही है। अब जो हमने शुरू में पट्टी काटी थी इलास्टिक डालने के लिए, वो पट्टी हम इसके ऊपर रखते हुए इसको मुकम्मल सिलाई लगाएंगे। ये है अंदर वाली हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड को ऊपर रखते हुए हम पट्टी की कनी काट लेते हैं और इसके ऊपर रखते हुए हम जो नीचे हमारी चुनट वाली सिलाई है, कोशिश करनी है कि आपने इस सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है ताकि वो वाली सिलाई बाहर ना आ सके और इसमें थोड़ी खूबसूरती आ जाए।
तो मुकम्मल सिलाई हमने इस तरह से लगा लेनी है। तो ये पूरी सिलाई हमारी लग चुकी है। अब सिलाई लगाने के बाद हमने ये जो यहाँ से जो जगह छोड़ी हुई थी खाली, उसको हम सिलाई लगाकर दोबारा से बंद कर लेंगे। और यहाँ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है कि दबाव जो है चुनट वाला वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जब दबाव आपका ऊपर की तरफ होगा तो वो ये सारा इलास्टिक के बीच में गुम हो जाएगा। अब इसको सीधा करते हैं और आपको दिखाते हैं कि नेफा किस तरह से बनाना है। तो सीधा करने के बाद आपके पास इसकी लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये देख रहे हैं, ये आसन हमारा आ गया। ये ऊपर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने लगाया है इलास्टिक डालने के लिए, वो भी आपके सामने आ गया। अब हमने इसके बीच में 25 इंच की इलास्टिक डालनी है। तो ये इलास्टिक मैंने आपके सामने 26 इंच की काटी है। 1 इंच मेरा सिलाई का मार्जिन बीच में आ जाएगा। तो इलास्टिक को इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए हम एक सिलाई लगा लेंगे और इलास्टिक को यहाँ पे पक्का कर लेंगे। सिलाई को थोड़ा हम डबल करेंगे ताकि ये टूट ना जाए। और इलास्टिक को आप गौर से देखें कि मैंने इसका कड़ा बनाया है, आपने भी सेम इसका इसी तरह से कड़ा बनाना है। ये ऑलराउंड बेल्ट की तरह ऑलराउंड कड़ा बन चुका है। अब ये इसके बीच में हमारा आ जाएगा। देखें, अब चुनट का दबाव सारा ऊपर किया हुआ और इस तरह से कपड़े के बीच में हमने इलास्टिक को रखना है और इलास्टिक को बीच में रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आप जो सिलाई लगाएंगे वो इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी ना आए, और ये जो सिलाई हमने नीचे लगाई है इस सिलाई के ऊपर सिलाई आए, ताकि आपका जो एक्स्ट्रा नेफा है वो उसकी खूबसूरती अच्छी आ सके। तो ये तरीक़ाकार है इसके बीच में इलास्टिक डालने का, और साथ साथ हाथ के साथ इस तरह से इलास्टिक को भी बाहर निकालते जाएं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती यहाँ पे आपने नहीं करनी है ताकि इलास्टिक आपकी फोल्ड ना हो। इलास्टिक आपको कोशिश करनी है कि अच्छी वाली इस्तेमाल करें ताकि वो अंदर मुड़े ना। तो ये हमने काट लिया है। ये हमारी इलास्टिक इसके ऊपर डल चुकी है। इलास्टिक डलने के बाद आपने हाथों के साथ इस तरह से इसको थोड़ा सीधा करना है ताकि सारी इलास्टिक अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। उसके बाद इलास्टिक के सेंटर में आपने इस तरह से एक सिलाई लगानी है। ये देख रहे हैं, पीछे से थोड़ा खींच के रखना है, थोड़ा ज़ोर लगाना है। इस तरह से बराबर करते हुए आपने मुकम्मल सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से आपके सामने क्रश वाला शरारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप चाहें तो इसके नीचे तार वाली पिको करवा लें या सिंपल सिलाई लगा लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तरीक़ाकार अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।